नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको अभ्यास सागर के पाठ 18 निर्माण कविता के दूसरे भाग को। इसके पूर्व वीडियो में हमने अलंकार के बारे में पढ़ा था। अब आइए देखते हैं विभिन्न जो व्याकरणिक तत्व है उनको हम इस खंड में पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्रश्न क्रमांक 6। नीचे लिखे काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 132 में यह काव्यांश है और नीचे प्रश्न भी है। आप अपना अभ्यास सागर पुस्तक निकाल लीजिए और इसको ध्यान से देखकर नीचे लिखे प्रश्न हैं उनके उत्तर भी लिखे हैं, उनको आपको अपने अभ्यास सागर की पुस्तिका में लिखना है। तो आइए प्रारंभ करें। सामने कोहरा घना है और मैं सूरज नहीं हूँ, क्या इसी एहसास में जीऊँ, या जैसा भी हूँ नन्हा सा एक दिया तो हूँ, क्यों ना उसी की उजास में जीऊँ। हर आने वाला क्षण मुझे यही कहता है, अरे भाई तुम सूरज तो नहीं हो, और मैं कहता हूँ ना सही सूरज एक नन्हा दिया तो हूँ। जितनी भी है लौ मुझ में उसे लेकर जिया तो हूँ, कम से कम मैं उनमें तो नहीं जो चांद दिल के बुझाए बैठे हैं, हर रात को अमावस बनाए बैठे हैं। उड़ते फिर रहे थे जो जुगनू आंगन में, उन्हें भी मुट्ठियों में दबाए बैठे हैं। बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भर देने वाली यह सुंदर काव्य पंक्ति है। और इसके लिए नीचे प्रश्न, कोहरा और दिया किसके प्रतीक है? तो कोहरा, जैसा कि हमने इस काव्यांश में पढ़ा, तो सामने कोहरा घना है और मैं सूरज नहीं हूँ, क्या इसी एहसास में जीऊँ, या जैसा भी हूँ नन्हा सा एक दिया तो हूँ। इसके माध्यम से कोहरा जीवन की समस्या के बारे में बताया है और दिया समस्याओं से लड़ने के साहस के बारे में बताया। तो कोहरा और दिया, कोहरा समस्या का प्रतीक है और लड़ने का प्रतीक दिया। जो चांद दिल के बुझाए बैठे हैं, इनका मतलब क्या है? तो उन लोगों से है जिनमें योग्यता तो है फिर भी वह जीवन से निराश हो गए। उड़ते हुए जुगनू से क्या तात्पर्य है? उन बच्चों और किशोरों से है जिनमें अभी अभी कुछ कर गुजरने की चाहत पैदा हो रही है। उड़ते हुए जुगनू जिस प्रकार से भरे अंधेरे में थोड़ा सा तो प्रकाश करते हैं, भले ही वह कितना छोटा हो। जुगनुओं को कौन मुट्ठियों में दबा कर बैठा है? तो उनके ही घर के सदस्य जो जीवन से निराश हो चुके हैं, वे उनको दबा कर बैठे हैं। चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न देखेंगे, इस काव्यांश से क्या संदेश मिलता है? तो जीवन में मुश्किलें आती रहेगी, हमें चाहिए कि हम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उसका डटकर सामना करें। यही इस कविता का मुख्य संदेश है। तो आपने यह काव्यांश पढ़ा और प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। यहाँ पर संधि के बारे में बताया गया है। जैसा कि पूर्व पाठ में आपने संधि पढ़ा, इसको आइए दोहराते हैं। उदयाचल, उदय धन अचल। सुखानुभूति, सुख धन अनुभूति। सम्मान, सम धन मान। संतोष, सम धन तोष। वाग व्यापार, वाग धन व्यापार। व्यंजन संधि में जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर ग का क में परिवर्तित हो जाता है, क का ग में परिवर्तित हो जाता है। विच्छेद करने पर यह परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में देखेंगे, इसको आपको करना है अब संधि। जैसे यहाँ पर विच्छेद दिया है मत धन अनुसार, तो ये हो जाएगा मतानुसार। कपि धन ईस, कपीस। तथा धन एव, तथेव। परम धन अणु, परमाणु। ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्मर्षि।
इस प्रकार से यहाँ पर हमको जो संधि विच्छेद दिया है उनको करना है संधि। अब प्रश्न क्रमांक 9 देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना है आपको। तो लाल का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा लालिमा, भटकना का भटकाव, समीप का सामीप्य, शिव का शिवत्व। तो इस प्रकार से इनके भाववाचक संज्ञा आप अपने अभ्यास सागर की पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 10, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो जैसे हम जो भी शब्द आते हैं उनका वाक्य में प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हमने लिया है दुखियों, हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर दुखियों शब्द का वाक्य हमने बना दिया। अब अधीर, तो ईश्वर से मिलने के लिए मेरा मन अधीर हो रहा है। कठिनाइयों, हमें कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। ये आप अपने अभ्यास सागर में लिखेंगे। उसके बाद भजन और समर्थ, तो हमें अपने समर्थ के अनुसार दान करना चाहिए। भजन, हमें प्रतिदिन ईश्वर का भजन करना चाहिए। ऐसे आप वाक्य बना सकते हैं। ये नहीं कि मैंने कहा वही वाक्य लिखें, आप अपने शब्द, अपने वाक्य भी इसमें लिख सकते हैं। आइए आप देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11। नीचे दिए गए वाक्यों को सही रूप में लिखिए। व्याकरणिक दृष्टि से यह वाक्य कहीं ना कहीं गलत लिखा गया है, इसको हमको शुद्ध करना है। तो देखिए पहला, उन बच्चे ने सेब खा लिया। तो उन बच्चे ने सेब खा लिया, यह वाक्य तो गलत लग ही रहा है। तो इसको करना क्या है, उनके बदले क्या आ जाएगा यहाँ पर, उस बच्चे ने सेब खा लिया। उस बच्चे ने सेब खा लिया। उनकी रुचि है फिल्म देखना है और गाना सुनना है। तो रुचि है शब्द यहाँ पर गलत है, उनकी रुचि है फिल्म देखना और गाना सुनना। दो लड़की आ रही है, अब यहाँ पर दो लिखा है तो एक सिंगल लड़की नहीं होगा, यहाँ पर दो लड़कियाँ आ रही है। आकाश में अनेक पक्षी उड़ रहा है। तो आकाश में अनेक पक्षी उड़ रहे हैं, ये वचन की दृष्टि से बहुवचन प्रयोग होगा। उन कमरे में बिजली नहीं है, उनके बदले क्या हो जाएगा, यहाँ पर उस कमरे में बिजली नहीं है। तो ये आपको व्याकरणिक दृष्टि से सुधारना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 12। नीचे दिए गए वाक्यों में कारक शब्दों पर घेरा लगाइए और कारक का भेद लिखिए। तो जैसे यहाँ पर पहले उदाहरण में दिया है, देश में कोई ईमानदार व्यक्ति रह ही नहीं गया। यहाँ पर में है अधिकरण कारक, को का कारक चिन्ह है कर्म कारक, कानून धर्म से बड़ा है से अपादान कारक, और राम घोड़े से गिर गया, ये भी अपादान कारक है। हे प्रभु संबोधन कारक है, ये हे संबोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। उसने कर्ता कारक। तो इस प्रकार से आपको ये कारक का भेद लिखना है। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 13। सड़क के चौराहे पर लाल बत्ती न होने के कारण अनेक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस संबंध में यातायात अधिकारी को पत्र लिखना है। तो औपचारिक पत्र के या प्रारूप तो आपको पता ही है। सबसे पहले हम दिनांक लिखते हैं, फिर जिस अधिकारी को हम पत्र लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर यातायात अधिकारी है, वहाँ पर उनका पद और पता लिख दिए। फिर महोदय जी यहाँ पर अपना परिचय देते हुए, उदाहरण के लिए मैंने लिया है, मैं अनिकेत गुप्ता आरोही कॉलोनी का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। और यहाँ पर मुख्य विषय वस्तु, वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। क्यों? सड़क के चौराहे पर लाल बत्ती नहीं है, इस कारण से। तो उन समस्याओं को यहाँ पे पूर्ण रूप में आप लिखेंगे। और अंत में निवेदन करते हुए जो मामला है उसको गंभीरता से संज्ञान में लेने का अनुरोध यहाँ पर किया जाना चाहिए। फिर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यहाँ पर आप अपना नाम और पता लिख देंगे। तो ये रहा आपका पत्र लेखन। आपने बहुत अच्छे से आज व्याकरणिक तत्वों के बारे में जाना और पत्र लेखन के प्रारूप को भी समझा।